शेर की चाल, बाज की नजर और बाजीराव के तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। पर पाश्चात्य दार्शनिक ह्यूम कहते हैं संदेह करेंगे, सब चीज पर करेंगे। आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूम का संशयवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में हम अनुभववादी दार्शनिक को पढ़ रहे हैं। अनुभववादी दार्शनिक कहते क्या हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत है वह है अनुभव। इंद्रियों के द्वारा जिस चीज का हमें अनुभव होता है उसी की सत्ता है, और जिस चीज का अनुभव नहीं होता उसकी सत्ता नहीं है। सिंपल सा। तो उसी के जो प्रवर्तक हैं उसमें हमने जाना लॉक के बारे में, उसके बाद बर्कले के बारे में। अब अनुभववाद का चरम स्थिति जो है वह आता है ह्यूम के संशयवाद में। ठीक। तो ह्यूम जो है ब्रिटिश अनुभववादी दार्शनिक हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक। इनकी दो पुस्तकें हैं जिससे हमें इनके संशयवाद के बारे में जानकारी मिलती है। पहली पुस्तक का नाम है ए ट्रिस्टाइज ऑन ह्यूमन नेचर, और दूसरी पुस्तक है इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक। अब चलिए देखते हैं संशयवाद है क्या। तो संशयवाद ऐसा ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जिसके अनुसार अनुभव से निश्चित एवं असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी इनका सिद्धांत है कि अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ ह्यूम कह रहे हैं कि अनुभव से भी हमें निश्चित एवं असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब हमारा समस्त अनुभविक ज्ञान संभाव्य और संदेह युक्त रहता है। निश्चित ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह संभाव्य रहता है, संदेहात्मक रहता है। अब इनके जो संशयवाद के जो दर्शन हैं इसके दो चरण में हम देख सकते हैं। पहला चरण में है पूर्ण संशयवाद और दूसरा चरण है शास्त्रीय संशयवाद। पूर्ण संशयवाद का वर्णन या इसी को उग्र संशयवाद बोलते हैं, इनकी पुस्तक ए ट्रिस्टाइज ऑन ह्यूमन नेचर में है। और शास्त्रीय संशयवाद या जिसको विनम्र संशयवाद बोलते हैं, इनकी जो पुस्तक है इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इनका वर्णन है। अब देखिए पहला जो चरण है पूर्ण संशयवाद, वह क्या कहता है। देखिए, ह्यूम जो है अनुभववादी दार्शनिक हैं, आपको पता ही है। ठीक है। इनके लिए ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसी की सत्ता है। यानी इंद्रिय जन जो ज्ञान प्राप्त होता है वही जो है ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है या साधन है। ठीक है। मतलब संस्कार एवं प्रत्यय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब संस्कार और प्रत्यय क्या है? आपको जब मैं लॉक की ज्ञान मीमांसा पढ़ा रहा था वहाँ संवेदन और स्वसंवेदन पढ़ाया था और प्रत्यय बताया था। संवेदन और स्वसंवेदन का मतलब होता है संवेदन अर्थात इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, और स्वसंवेदन मतलब मन के द्वारा प्राप्त। ठीक है। तो संवेदन और स्वसंवेदन को यहाँ संस्कार कहा गया है, और प्रत्यय जो वस्तुओं के जो प्रत्यय होता है उसका वर्णन है। ठीक है। आप वीडियो देख लेंगे, लौकिक ज्ञान मीमांसा में इसके बारे में है। ठीक है। तो संस्कार और प्रत्यय से ही ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। और जो संस्कार होता है अर्थात इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है वो एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं। ठीक है? प्रत्येक वस्तु का जो संस्कार होता है वह पृथक पृथक होता है। जैसे एक बीज है, बीज से क्या बनता है? वृक्ष बनता है। तो ये जो बीज का संस्कार है और ये जो वृक्ष का संस्कार है, दोनों के संस्कार क्या होते हैं? पृथक पृथक होंगे। और जब पृथक पृथक होंगे संस्कार, उनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं होते। जब इनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, दोनों के संस्कार पृथक पृथक हैं, तो निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब संस्कार समान हो। अब संस्कार यहाँ क्या है? अलग अलग है। तो निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, अर्थात अनुभव से हमें निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान भी जो है क्या? सार्वभौमिक अनिवार्य नहीं है। ठीक है। ये जो हमारा अनुभव है यह भी क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, कभी भी एक समान नहीं रहता। ठीक है। अनिवार्य नियम संबंध इसमें नहीं लगते, अतः निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। ठीक। जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए अंगूर अच्छा लगता है, तो क्या सभी व्यक्ति को अच्छा लगता है?
नहीं लगता ना, मतलब अनिवार्य संबंध नहीं है, अनिवार्य संबंध नहीं है, अतः अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान भी जो है क्या है, संदिग्ध है, असंदिग्ध नहीं है, संदिग्ध रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए और किस पर संदेह करते हैं ह्यूम जो है कारणता नियम पर भी संशय करते हैं, कारणता नियम पर संशय करते हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम भी जो है अनिवार्य, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ नियम नहीं है। ये जो कारणता नियम है यह कल्पना सृष्ट मनोवैज्ञानिक विश्वास मात्र है। कैसे? कैसे देख लीजिए, तो ह्यूम कहते हैं कि कारणता नियम कोई वस्तुनिष्ठ और अनिवार्य नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे किसी नियम का संवेदन संस्कार प्राप्त, अनुभव प्राप्त नहीं होता हमें। जो कार्य कारण नियम है, जैसे पहाड़ में धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान क्या लगा लेते हैं कि यहाँ आग लगा है। ठीक है, धुएं को देखकर हम आग का अनुमान लगा लेते हैं। तो क्या अनिवार्य है हमेशा कि जहां जहां धुआं उठ रहा है वहां वहां आग लगा होगा? नहीं है। ठीक है, जहां जहां धुआं उठ रहा है वहां वहां हमेशा आग हो, ये अनिवार्य नहीं। हो सकता है वह कोहरा होगा, हो सकता है कोई अन्य चीज होगा। ठीक, तो यह अनिवार्य नहीं है। हम क्या करते हैं कि किसी चीज को बार बार देखते हैं तो देखने के कारण हमें जो है साहचर्य की कल्पना करती है, हम कल्पना करते रहते हैं एक ही चीज को बार बार देखने पर। मनोवैज्ञानिक विश्वास मन में जो ही स्थापित हो जाता है कि इसके कारण ये ऐसा होता होगा, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है कि ऐसा ही होता होगा। ठीक है, हम बार बार किसी चीज को देखते हैं तब हमें लगता है कि इसके कारण ऐसा होता होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जैसे धुआं और आग का एग्जाम्पल दिया कि जहां जहां धुआं है जरूरी नहीं वहां वहां आग हो सकता है वह कोहरा हो सकता है या भाप हो सकता है जिसके कारण हमें कोहरा जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अनिवार्यता नियम नहीं नहीं है कार्य कारण, अतः यह भी क्या है, संदिग्ध है। तो कार्य कारण नियम क्या है, इस पर भी संशय करते हैं। गणित व तर्क शास्त्र का ज्ञान भी क्या है, संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? चलिए मान लिए इसमें क्या है, इसमें भी अनिवार्यता की, इसमें चलो गणित और तर्क शास्त्र में अनिवार्यता का नियम लागू होता है, लेकिन अनिवार्यता का नियम भी किस पर आधारित है, यहाँ इसमें भी अनुभव के द्वारा आधारित है। ठीक है, कि उसने जो है बुद्धि का सही सही उपयोग, जो गणित में जो नियम लगते हैं, जैसे कोई सूत्र आप फार्मूला लगाते हो, उसमें जो बुद्धि का उपयोग सही सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और बुद्धि का उपयोग सही हुआ है कि नहीं हुआ है, यह जो है परीक्षण विधि के द्वारा करेंगे, जो अनुभव पर आधारित है, और अनुभव क्या है, संदेह युक्त है। अतः गणित व तर्क शास्त्र ज्ञान भी क्या है, संदिग्ध है। ये कहते हैं कि ईश्वर आत्मा जड़ पदार्थ को भी जो है संदिग्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का अनुभव क्या है, हमें होता नहीं है, और ईश्वर का अनुभव होता ही नहीं तो वह भी क्या है, संदिग्ध है। आत्मा, आत्मा का ज्ञान भी हमें अनुभव से नहीं होता। सौ संवेदन अर्थात मन के द्वारा हम आत्मा कैसे जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, अतः यह भी क्या है, संशय युक्त है। इस प्रकार जो है ह्यूम जो है उग्र संशयवादी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि किसी भी ज्ञान पर जो है संदेह करते हैं, संदेह करना है, अनुभव की ज्ञान है उस पर भी संदेह करते हैं। वहीं ये जो है आगे चलकर अब इनका थोड़ा नरम रूप देखने को मिलता है शास्त्रीय संशयवाद में। शास्त्रीय संशयवाद या विनम्र संशयवाद, जिसका वर्णन हमें इनकी बुक इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में दिखता है। ये कहते हैं कि थोड़ा ये विनम्र हो जाते हैं, कहते हैं कि जो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हैं उसे संशय से परे माना जाना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में उपयोग आने वाली जो चीजें हैं उसको संशय से परे माना जाना चाहिए। ये जो मेरा संशयवाद है, पूर्ण संशयवाद, वो किसके लिए है, वो दार्शनिकों के लिए है, वो हटवादियों के लिए है, पंथों के प्रति संशयवाद है। ये पढ़ने लिखने के लिए ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो है संशयवाद ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि उग्र संशयवाद पढ़ने लिखने के लिए ही उपयोगी हैं, जीवन के लिए नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब मैं अपने अध्ययन कक्ष से बाहर निकलता हूँ तो संशयवाद को वहीं बंद कर देता हूँ। ठीक, वे कहते हैं कि संशयवाद व्यवहारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, ये पढ़ने लिखने के लिए ही ठीक है। ठीक है, ये कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन में संशयवाद
उग्र संशयवाद नहीं होना चाहिए। कम से कम तर्कशास्त्र और गणित इनके बारे में संशय नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के जो चीज़ है उनके बारे में दर्शन नहीं करना चाहिए। जो दार्शनिक बातें हैं, जो आत्मा परमात्मा की बातें हैं, उनके बारे में मेरा संशयवाद है। जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत बनाते हैं, उनके बारे में मेरा संशयवाद है, ताकि जो थ्योरी है वो जो है उसमें अंधविश्वास ना आ जाए। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का रूढ़ीपन ना आ जाए। इसलिए जो मेरा जो संशयवाद है वो उनके लिए है, फिलॉसफी के लिए, सिद्धांत के लिए है, नियम के लिए है, ताकि उसमें अंधविश्वास ना आ जाए। ठीक है, या रूढ़ीपन ना आ जाए। व्यवहारिक जीवन में आपको विनम्र रहना चाहिए, विनम्र संशयवाद का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वे तो यहाँ तक कहते हैं कि जो संशयवाद है उसके बारे में यहाँ तक कहते हैं संशयवाद क्यों जरूरी है। देखिए कि मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि उसे जगत के सभी विषयों का ज्ञान है, तो ह्यूम कहते हैं कि उसे जो ऐसा कहता है उसे संशयवाद का एक इंजेक्शन देना जरूरी है, ताकि वह समझ सके कि जगत के संबंध में वह उतना ही जानता है जितना वे लोग जिन्हें वह अज्ञानी समझता है। ठीक है, तो संशयवाद ऐसा है। ह्यूम कहते हैं कि दार्शनिक बनो तथा दार्शनिक बनने के साथ साथ एक आदमी भी बनो। ठीक है, दार्शनिक बनना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक आदमी भी बनो, व्यवहारिक जीवन को भी आप समझिए। तो इस प्रकार ये जो दूसरे चरण में विनम्र बन जाते हैं, शास्त्रीय संशयवाद बन जाते हैं। अब देखिए इनके जो दर्शन है उनका महत्व क्या है। तो इनका महत्व सॉरी कि दर्शन के क्षेत्र से अंधविश्वास एवं पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, कांट ने कहा है कि ह्यूम के संशयवाद से उन्हें रूढ़िवादी निद्रा से जगाया है। क्यों? क्योंकि संशय करना सिखाया है ह्यूम ने। परंपरागत अनुभववाद में विद्यमान विसंगतियों को उजागर किया है। अहंकार पर नियंत्रण किया। अहंकार पर नियंत्रण कैसे? यदि कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो ह्यूम कहते हैं उसे संशयवाद का इंजेक्शन दो। ठीक, तो इस प्रकार इनका महत्व है। अब देख लीजिए इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाएं क्या हुई है? यह आत्मघाती सिद्धांत है। यदि कोई भी ज्ञान या सिद्धांत असंदिग्ध नहीं है, तो संशयवाद भी क्या है? असंदिग्ध नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार असंदिग्ध नहीं है। ठीक है, दूसरा, कांट जगत संबंधी ज्ञान सिर्फ अनुभव से ही नहीं, बुद्धि तथा कोटियों भी शामिल है। कि देखिए ह्यूम क्या बोलते हैं कि सिर्फ अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन कांट कहते हैं कि जगत की जो व्याख्या है उसके लिए हमें बुद्धि का भी सहारा लेना पड़ता है। मूर ने आलोचना किया है कि सामान्य ज्ञान के विश्वासों पर संशय नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार इनकी आलोचनाएं हैं। एक क्वेश्चन बनता है, क्या ह्यूम उग्र संशयवादी हैं? तो देखिए ह्यूम ने, आपको पता है कि जड़, जगत, माया, आत्मा, कारणता सिद्धांत सभी का संदेह किया है, परंतु इन्हें पूर्ण संदेहवादी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कम से कम उसने अपनी ये जो विधि है या निष्कर्ष है उस पर संदेह नहीं किया है। ठीक है, अपनी, जैसे शुरू में बोला था ना कि बाज की चाल, सॉरी, शेर की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, मतलब अपने ऊपर कम से कम संदेह नहीं करते। वही इसके भी बोल रहा है कि अपनी विधि पर कम से कम उसने संदेह नहीं किया है, इसलिए इसे पूर्ण संशयवादी नहीं कर सकते। या इसको फिर दो चरण बताया कि पहले चरण में तो उग्र दिखते हैं, लेकिन दूसरे चरण में क्या हो जाते हैं? वो नम्र हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है दार्शनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संशयवाद के समर्थक हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये विनम्र हैं या शास्त्रीय संशयवाद हैं। अतः पूर्णतः संशयवाद कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहने वाला कम से कम अपनी जो सिद्धांत है उस पर संशय नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, क्या ह्यूम पूर्ण संशयवादी हैं? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। संशयवाद क्या है? 30 शब्द में आ सकता है, क्या ह्यूम उग्र संशयवादी हैं? यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूम के संदेहवाद को समझाइए। इस टाइप से 100 शब्द क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा संशयवाद क्या है। तो एक बार ब्रीफ में देख लीजिए कि ह्यूम अनुभववादी दार्शनिक है। इनके अनुसार अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी पूर्णतः रूप से
असंदिग्ध नहीं हैं। सभी ज्ञान संदेह युक्त है, संभाव्य है। अब उसके जो दो चरण हैं, पहले में उग्र संशयवाद रहते हैं, दूसरे में विनम्र संशयवाद रहते हैं। दोनों को समझाइए, दोनों की महत्व क्या है उनको बताइए, आलोचनाएं क्या हैं। ठीक, ये जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।